हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर टॉपिक है घातांक संख्याओं का गुणा। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ध्यान दें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि जो आपको एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं, जो घातांक संख्या दे रखी है, उनका गुणा कैसे करते हैं। जो हम क्लास 7th से शुरू आपका ये घातांक शुरू हो जाता है और 11th-12th तक हम जो पहुँचते हैं, चाहे फिजिक्स से पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, मैथमेटिक्स से पढ़ाएं, वहाँ पर इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन आते हैं। इवन मैं यहाँ पर देखता हूँ कि बड़े बड़े बच्चे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं और जिनका मैथ्स से टच कम है या टच भी है, तब भी वो गलती कर जाते हैं। अगर आप इन घातांक संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसके लिए एक फिक्स नियम पढ़ लेंगे, तो आपके ये न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होंगे। ध्यान दीजिए मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स कैसे करते हैं। देखिए अब इसमें देखिए 4 की पावर -2 है, इंटू 25 है, इंटू 27 की पावर 2 है, और पावर नीचे 6 की पावर -3 है, फिर 3 की पावर 9 है और 5 की पावर 3 है डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले हम देखें कि सबको हम पावर के रूप में लिख लें। जैसे 4 है, 4 को अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 4 को हम यहाँ हमने 4 लिखा है। देखो क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 लिख सकते हैं। यानी कि जो 4 है हमारे पास, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 4 की पावर -2 है, तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 के स्थान पर 2 की पावर 2 आ गया और उसकी पावर -2 पहले से -2 दे दिया। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद फिर क्या है आपके पास, 25 है। 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखो 25 है तो 5 पंचे 25, फिर 5 का भाग इधर भी देंगे तो 5 एकम 5 हो गया। यानी कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 5 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर, ये लिखा हमने। तो ये हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर। क्लियर, कोई कंफ्यूज नहीं। इसके बाद आता है हमारे पास क्या है ऊपर, 27 की पावर 2। देखिए 27 की पावर 2। अब 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। देखो 27 3 से डिवाइड होता है, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3 आ रहा है ना। यानी कि 27 इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब जब हमने 3 का क्यूब लिखा तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 का क्यूब। किसके स्थान पर लिखेंगे, 3 का क्यूब 27 के स्थान। ऊपर पावर 2 है, देखिए ध्यान दीजिए, जैसा ऊपर पावर था यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ -2 है। थोड़ा इनके चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। 2 था 2 ही रखा, यहाँ पावर 2 था, यहाँ भी हमने 2 ही रखा। देखो 4 की पावर -2 था, 4 के सर्वर ये लिखा, उसकी पावर -2, और 27 के पास स्थान पर 3 का क्यूब स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। क्लियर हुआ। अपॉन, अब ध्यान दीजिए फिर क्या है, इधर क्या है, फिर अब सिक्स की पावर -3। अब 6 क्या है, देखिए 6 का ध्यान दीजिए, 6 है क्या, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। यानी कि 6 के स्तर पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इसकी पावर -3 पहले से पावर -3 है, -3 है। फिर है 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 ही लिखा इसको, और इधर हुआ 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिखा। यानी कि 3 और 5 ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इनके अब अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। हमने इसका सबसे छोटा रूप, स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक हो गया। अब यूज कीजिए घातांक का प्रयोग। घातांक का प्रयोग जब हम करेंगे तो ध्यान दीजिए, हमने क्या पढ़ा है, अगर हमारे पास a की पावर m है, इसको अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उसकी पावर n हो जाता है। a की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो इसको गुणा कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है। अब जैसे देखिए 2 की पावर 2 है, इसकी पावर -2 है हमारे यहाँ पर, 2 की पावर 2 है और इसकी पावर -2 है। आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, यानी कि हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2 है
और इसकी पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 की पावर -4, यानी कि इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर -4 हो गया हमारे पास। फिर 5 की पावर 2, ऐसे ही यहाँ भी देखो 3 की पावर 3, इसकी पावर 2 है, ध्यान दिया आपने, कहाँ पर 3 की पावर 3, इसकी पावर 2, तो यहाँ भी जो है इसकी जो पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा यहाँ पर अब चेंज है, यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग नंबर हमारे पास है, यानी कि a इंटू बी है, इसकी पावर अगर -m है माना, तो दोनों का क्या हो जाएगा a की पावर -m इंटू बी की पावर -m, ऐसा हो जाता है, होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा बेटा 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -3, फिर इधर 3 की पावर 9 पहले से है, 3 की पावर 9 ही लिखा हमने, ठीक हो गया। और इधर 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 या 5 क्यूब भी कहते, हो गया। देखिए अब लगभग पूरा चेंज हो चुका है। अब जितनी पावर है उनको एक साथ लाइए, ठीक है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि प्लस माइनस में बच्चे हम लोग गलती कर देते हैं, काय में करते हैं हम, प्लस माइनस में हम गलती करते हैं। तो प्लस माइनस के लिए हम क्या करें, देखो ध्यान दीजिए, ए की पावर जैसे ये ध्यान दीजिए, हम देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, ये बस अगर बहुत सरल तरीके से करेंगे तो कभी गलती होगी ही नहीं। जैसे a की पावर -m है, इसको अगर हम नीचे ले जाते हैं तो a की पावर m हो जाता है। ऐसे ही नीचे a की पावर -m है, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो a की पावर +m हो जाता है। इनमें कोई साइन नहीं दे रखा तो प्लस का साइन है, समझ गए। तो यहाँ पर भी वही करें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस 2 की पावर -4 इसको नीचे लाइए। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, आप लोग गलती करते हैं, उस गलतियां ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखो 2 की पावर 3 हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर +3 हो जाएगा, ये होगा। और इस 2 की पावर माइनस देखो अपॉन भी है, इस 2 की पावर -4 को नीचे लाएंगे तो 2 की पावर 4 हो गया ना साइन चेंज। देखो नीचे वाला नेगेटिव था, ऊपर जाके पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव था, नीचे वाला नीचे लाके नेगेटिव। और 3 की पावर -3 नेगेटिव है ना नीचे, इसको भी ऊपर ले जाइए, इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा। ऊपर जाके होगा मल्टीप्लाई, लेकिन पावर की जो पावर की साइन थी वो माइनस थी, वो प्लस हो गया हुआ। और इंटू ऊपर पहले से क्या है 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला तो हम नीचे ला गए ना। और 3 की पावर 6, नीचे क्या बचा बेटा 2 की पावर -4 को नीचे लाए, ये आया, ये नेगेटिव वाले तो हम ऊपर ले गए, यहाँ क्या रहा 3 की पावर 9, फिर 5 का क्यूब, ये तो रहा ना। अब ध्यान दीजिए अब क्या होगा, बहुत सरल हो गया। अभी इससे पहले हम इसका सबसे छोटा जो छोटा फॉर्म आ रहा है उसको अगर हम ध्यान दें, देखो यहाँ 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब ही लिखा है, इक्वल टू 2 का क्यूब लिखा हमने। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 6 है। ध्यान देंगे आप, इसमें होता क्या है नियम, क्या रूल होता है कि a की पावर m है और a की पावर n हो जाए तो सेम पावर है, बेस सेम पावर अलग अलग है, बेस सेम है, आधार समान है, a है, घात भले ही अलग अलग है, तो ये घात जुड़ जाते हैं ना, पढ़ा है ना घातांक का नियम, a की घात m प्लस n, यही है ना, आ रहा समझ में। एक्सपोनेंट्स का रूल है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 है इधर, उधर 3 की पावर 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 6 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 2 है, पहले से 5 की पावर 2 ही किया। अब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 9 और इधर 5 का क्यूब, ठीक हो गया, इतना आया। अब देखिए आपके पास क्या है, एक लाइन और कर देते हैं इसको, ये हो गया आपका 2 का क्यूब, ये 3 की पावर 9 हो गया यहाँ भी,
और इधर 5 की पावर 2 हुआ ना। नीचे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 9 और 5 का क्यूब हुआ। अब देखो ये क्या हो जाएगा, क्या बनेगा ये। इधर ध्यान दीजिए 2 का क्यूब 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 4 बार, तो कितनी बार होगा। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, आ रहा ना समझ में। ये देखिए इधर देखिए, यहाँ क्या आपका 2 का क्यूब है ना, ऊपर 2 का क्यूब, नीचे क्या है 2 की पावर 4। 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, इसमें भी क्या होता है पावर कम हो जाते हैं, नहीं तो सीधे सीधे समझिए 2 का मल्टीप्लाई 3 बार है इधर, ये तो हुआ। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार है 4 टाइम्स, ये 4 पावर है नहीं। तो ये 1 टाइम कटेगा, ये भी 1 टाइम कटेगा, ये 2 1 जा 2, ये भी 1 ही हुआ होने को, तो कुल मिला के 1 ही तो आएगा। नीचे क्या बचेगा 2, यानी कि यहाँ पर ये कट गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कटा, तो कटने के बाद यहाँ क्या आया 2 आ गया, आया 2, और यहाँ क्या आया 1 इंटू, यहाँ देखो 3 की पावर 9 3 की पावर 9 1 बचा, इससे डिवाइड करेंगे तो सेम है ना। 3 की घात 9 से 3 की घात 9 काटेंगे हम, 3 की घात 9 से 3 की घात 9 काटेंगे, चाहे घात कितनी भी हो 1000 भी हो, अगर हम काट रहे हैं तो बराबर, डेट मीन्स सेम नंबर है ना। यानी कि 3 की घात 9 है, इसमें हम 3 की घात 9 का अगर हम क्या देते हैं भाग दें तो क्या होगा, एक ही तो होगा, नहीं समझे, है ना। जो भी मान आएगा 1 आएगा, यानी कि 1 हो गया। और इनटू ये देखो एक यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों 1 1 कह सकते हैं। मैं 3 की घात 9 का भाग इधर भी दिया, यहाँ भी दिया। इस 1 को नहीं भी लिखा तो ऊपर हम 1 लिखेंगे ये, ठीक है। और यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, इसमें भी कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 5 बचेगा नहीं। यहाँ इसको हम 1 लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे, कुल मिला के ऊपर न्यूमरेटर में 1 आएगा। अब कितना हो गया बेटा ये 1/10 हो गया ये, देखिए कितना हुआ 1/10 हुआ। तो इस प्रकार से घातांक संख्याओं का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। जितना धैर्यपूर्वक आप इसको करेंगे और जितना नियमों का प्रयोग करके करेंगे, आपसे कभी गलती नहीं होगी, ठीक हो गया। बड़े बड़े न्यूमेरिकल हम ऊपर तक सही करके लाते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है नीचे तब दिक्कत होती है। थैंक यू।